कहते हैं कि पुलिस अगर गुंडों की दलाली न करे तो गुंडों की यह वक़्त और औकात नहीं कि वह पुलिस के निगहबान पर हाथ डाल दें। और विकास दुबे के मामले में भी यही हुआ था। परतें खुलने लगी हैं और कहानियां सामने आने लगी हैं। सबसे पहले विकास तिवारी थानेदार जो कि चौबेपुर का था, सबसे पहले वह पकड़ा गया और पता चला कि वह मिला हुआ है। विकास दुबे को सूचना पहुंचाने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। और अब जबकि देवेंद्र मिश्र को सीओ बिल्हौर को मरे हुए 4 दिन लगभग हो गए हैं, तो अब उनकी बेटी सामने आई है और उसने एक ऑडियो जारी किया है और एक पत्र जारी किया है अपने पिता की मोबाइल में से निकालकर। वह पत्र बताता है कि एसएसपी को, विल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्र ने एसएसपी को मार्च में ही बता दिया था कि साहब विकास दुबे जो है, विकास दुबे का दलाल है विनय तिवारी, और बताया कि यह उसके खिलाफ नहीं जाता है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, एसएसपी साहब को बाकायदा वीडियो जारी हुआ है, ऑडियो, जिसमें बताया विल्लौर के सीओ ने कि साहब ये दलाली करता है, ये हमारी बात नहीं मानता है, ये रेप के एक्यूज को छोड़ता है या तस्करों को छोड़ देता है। पहले आप बेटी को सुनिए, फिर उसके बाद ऑडियो को सुनिएगा, और दोनों को सुनने के बाद आप तय कर लीजिएगा कि जब तक थाने के लोग कोठा का काम न करें गुंडों के लिए, जब तक कि थाने कोठा न बन जाएं और अधिकारियों के घर रनिवास न बन जाएं, तब उससे पहले गुंडों की वक़्त और औकात नहीं होती कि वह मोर्चा ले सकें पुलिस वालों से। लेकिन हमारे देश की पुलिस का क्या कहेंगे, वह नमस्तक है गुंडों के सामने। और कम से कम सीओ की बेटी ने जो वीडियो और जो ऑडियो और जो लेटर जारी किया है, वह बहुत साफ करता है कि बहुत नज़दीकियां रही हैं विकास नामक गुंडे से इन हमारे पुलिस वालों की। आप दोनों सच को देखिए। आपका क्या नाम है? वैष्णवी, आपके फादर शहीद हो गए, उनके कुछ अरमान होंगे आपको बनाने के, क्या वो बनना चाहती थी आप? डॉक्टर। अब आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप क्या करेंगे? उनके सपने को कैसे पूरा करेंगे? अब हम उनके साथ जिसने पूरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहिए। अब आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। तो मतलब आप अपने पिताजी को नौकरी मिलेगी, उसमें आप जाना चाहेंगे और अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगी आप? जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए किया है, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने पूरा 100% दिया है। और उस जो हैं उनको जो इंडिकेट किया है कि वो इतने बड़े मतलब टेररिस्ट थे, इनका इतने केस चल चुके हैं, लेकिन तब भी उनका कुछ नहीं हुआ था। अभी वो मेरे डैड की वजह से ही हमें लगता है इंडिकेट हुए हैं। तो ऐसे अभी कई लोग हैं जो अभी भी छुपे हैं। एक पापा ने आपसे लेटर लिखा था एसएसपी को, जिसमें एसओ चौबेपुर की भूमिका को संदिग्ध बताया था कि ये उस अपराधी से मिला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि पुलिस की जो भूमिका थी उसमें सही नहीं थी? मतलब जो थानाध्यक्ष चौबेपुर थे, उसकी शिकायत आपके पापा ने एसएसपी को लेटर लिख के करी थी। उसमें कहा था कि जो एसओ है ये अपराधी। सब हम ही ने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और उनकी जो प्राइवेट फाइल्स थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने और सर जी ने सब देखा। तो उसकी वजह से हम लोग ने आज ही सारा जो है मीडिया के सामने सारा रिकॉर्ड कर। नहीं तो आपके पापा ने एसएसपी को लिखा था विनय तिवारी के लिए, और एसएसपी के साथ रिकॉर्डिंग भी, एसएसपी आनंददेव तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है उनकी। आपके पापा ने एसएसपी आनंददेव तिवारी को बोला कि सीओ की जो इंस्पेक्टर है इसकी भूमिका संदिग्ध है, और पूरी रिकॉर्डिंग और आनंददेव तिवारी ने इंस्पेक्टर को लाइन पे लेकर उसको डांटा। यही कहना चाहती हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर मतलब विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात का आपको दुख है कि आपके पिता ने शिकायत की और उच्च अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की? हेलो जैन सर खाली हैं क्या सर? क्या जब टाइम हो तो साहब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बताना। बोलो सर, एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के
रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर यसो ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया कि और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई है, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो यसो ने कहा कि मुझे दे दे, ककवन ने कहा मुझे दे दे 7 का 7। इसने कहा नहीं बहुत बड़ा अच्छा गुड वर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले अब इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। 1 सेकंड होल्ड करो। मेरा यार वो मंगवाओ वहाँ से चार्जर इसका वाला अंदर है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर? जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 क्यों छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। आपने सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया था तुम कि कोई 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूर्ख कहीं कि मैं कौन होता मुलजिम? मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यसो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा। और उसको जाकर के एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब मैं यसो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कर रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ सर। आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली थी। वो लड़की को सर मैं ही लाया था पकड़ करके लड़के को। तो क्यों छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया है। मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप? सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बाकी मैं सर 12 बजे बिल्हौर से चला हूँ छोड़ा है आगरा के लिए। आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए सीओ के पास बैठ कर पूरी बात बताइए और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। मैं सर आगरा आ गया हूँ सर। सोचिए, सीओ देवेंद्र की बेटी कह रही हम बदला लेंगे। वह बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, पिता के मरने के बाद वह रंजिश में है और वह बदला लेने की सोचती है। खुदा न खास्ता उसका दिमाग इस तरफ चढ़ा तो आखिर क्या होगा?
और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि यह जो पोस्टर छपने लगे हैं 2.5 लाख के, आखिर ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कर क्या रही है जो रातों दिन लोगों को ठोकती मारती रहती है। इसको एक गुंडा पकड़ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अगर जनता से बना के पुलिस रखेगी तो पुलिस सुधार होगा, और कम से कम यह बुरे वक्त में जब गुंडा नहीं पकड़ा जा रहा होगा तो जनता आंख और नाक बनेगी। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि जब जनता यह ऑडियो देख रही है कि पुलिस वाले ही पुलिस वालों के खिलाफ हैं, पुलिस वाले ही गुंडों की दलाली कर रहे हैं, फिर कौन सी जनता बेचारी निकल कर आए, कौन किसको अपनी जान गंवानी है। और जब भरोसा ही नहीं तो कौन कानून का साथ दे।